समस्या जो जनप्रतिनिधि आते हैं चुन के यहाँ, वो सब्ज़बाग दिखाते हैं और दिखा के जाति पे, धर्म पे, मजहब पे चुनाव जीत के चले जाते हैं। बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना धंधा करते हैं और वो हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। अब कई महीने से बेचारे कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। अब देखो क्या रिजल्ट निकलेगा, ये तो ऊपर वाला जाने। सर 43 साल से बहुत सारे यहाँ आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे संगठन भी हैं किसानों के, लेकिन ये समस्या जू की तू है। कमी किस में है? किसानों में है, संगठनों में है? किसानों में कोई कमी नहीं है। हाँ, किसान कमी नहीं है। किसानों की यूनिटी जो है वो थोड़ी कमज़ोर रही है, लेकिन किसानों की मांग नाजायज़ नहीं है। पहले तो प्राधिकरण ये तय करे, सरकार ये तय करे, नुमाइंदे ये तय करें, अफसरशाही ये तय करे कि लीगल इनलीगल क्या है। इनके कहने थोड़ी है, जो ये चाहेंगे लीगल, जो चाहेंगे इनलीगल। कानून क्या कहता है बताओ, कानून क्या कहता है? अपने इनलीगल काम को तो ये लीगल बनाना चाहते हैं और गांव के लोगों को इनलीगल कहते हैं। क्यों भाई? सर जो किसानों की मांगे हैं, जो लेकर बैठे 5 की मांगे हैं, वो मांगे नोडा स्तर से सॉल्व हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नोएडा के सीईओ को, जिला कलेक्टर को, सबको कहना चाहता हूं कि आप बैठें और चर्चा करें। लेकिन ये तो कहते हैं कि लखनऊ भेजेंगे इन सारे, ये सब बेकार की बातें हैं। नोएडा अथॉरिटी नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए बनी थी। ये प्रॉफिट क्यों कर रहे हैं भाई? ये इनलीगल काम क्यों कर रहे हैं? सर विकास तो तभी होगा ना क्षेत्र में। विकास की परिभाषा क्या है? इनकी लिमिट खत्म हो गई, 2021 तक खत्म हो गई, जाओ अपने घर को। इनका प्लान ही खत्म हो गया। ये तो लूट का अथॉरिटी है। अच्छा बताइए, ट्रांसफर चार्ज का क्या हक है मुझे बताओ। मुझे भाई, आपने प्लॉट खरीदा, मैंने, मेरी ज़मीन एक बार होगी, आपको प्लॉट मिला, आपने इनको बेच दिया, ट्रांसफर चार्ज का क्या हक है इनको? वो किसका है? वो कहते हैं हम मालिक, मूल मालिक को मिलना। तो मूल मालिक तो हमें मिलना चाहिए, वो किसानों को मिलना चाहिए ना। इनको क्यों मिले? ये तो लूट अथॉरिटी है। पंचायत हमारी ख़त्म कर दी इन्होंने। यहाँ नगर पालिका यहाँ नहीं, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं कोई भी। एमएलए भी बन जाते हैं, धर्म के, जात के, मजहब के नाम पे अपना बन गए, चले गए, काम खत्म हुआ। कमी कहाँ दिखती है सर आपको? ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधियों का, राजनीतिक लोगों का फेल्योर है। इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं, उनका वो कम धंधा करते हैं, उनको मतलब नहीं है इन चीज़ों से। लोगों को सब्ज़बाग दिखा के बहका के चुनाव जीत लिया, बात खत्म हो गई। और एक नहीं है, सभी दल करते हैं। सर दिल्ली में हुआ था आंदोलन, वो कामयाब हो गए वहाँ के किसान। कहाँ? जहाँ गाजीपुर। देश का आंदोलन हुआ था, गाजीपुर में नहीं, वो देश का आंदोलन था। पूरे देश में मूवमेंट चला। ये स्थानीय स्तर का फर्क है। तो यहाँ पे लीडरशिप कमजोर है क्या? लीडरशिप कमजोर? लीडरशिप किसकी मानते हो आप? किसान बेचारा, किसान को एक मानते, इनको किसान थोड़ी मान रहे हैं। और क्या मानते हैं ना? ये तो कहते हैं वैसे ही बैठे हैं, इनको किसान मानते तब तक समाधान हो गया होता। किसान तो मानते नहीं अथॉरिटी। चार महीने हो गए सर आप लोगों को अथॉरिटी पर बैठे हुए, कोई बात बनती नजर नहीं आई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौकरशाही और जनप्रतिनिधि कितने संवेदनशील हैं। बात करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। बात करने में क्या दिक्कत है? क्या प्रतिनिधियों का कोई मतलब नहीं बचा क्या? नहीं, प्रतिनिधि और नौकरशाह भी दोनों, नौकरशाह की जिम्मेदारी नहीं है। ये वो तो बातचीत कर रहे हैं ना। तो कोई नहीं कर रहा बात। सीईओ ऋतु महेश्वरी क्यों नहीं आती हैं? क्यों नहीं बात करती हैं? आप बताओ क्यों नहीं बात करती भाई? वो तो किसानों ने तो कहा हमारी बातचीत हुई है, इनसे आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन तो 40 साल से 42 साल से मिल ही रहा। 3 पीढ़ियाँ चली गई तो 42 साल से मिल ही रहा है। मांग मानने में दिक्कत क्या है इतनी अथॉरिटी को? दलाली कौन करेगा? भ्रष्टाचार है। ब्यूरोक्रेसी पढ़ी लिखी है, न्यायपालिका पढ़ी लिखी है, विधायिका को पढ़ा लिखा माना जाता है और आपके तंत्र को भी पढ़ा लिखा माना जाता है। तो करप्शन कर कौन रहा है भाई? जरा बता दो हमें। ये तिक करने वाला, जो ठेल लगाने वाले तो कर नहीं रहे। कौन कर रहा? बताओ मुझे। यही लोग कर रहे होंगे। 43 साल हो गए नोएडा में, समस्याओं को हल क्यों नहीं हो रही है? दिक्कत कहाँ है? 70% देश देहात में रहता है, गांव में रहते हैं। 30% शहर है, तथाकथित आपके मीडिया के माध्यम से या रिपोर्टों के माध्यम से। 30% में 90% स्लम है। ठीक, सरकार बनी 3% के लिए।
97% तो देश में नागरिक ही नहीं है। यही सरकार या सारी सरकार है? सारी सरकार है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। सारी सरकारें, जितने नोएडा का मीडिया हाउस है, ये खबर क्यों नहीं चलाते? आप बताओ मुझे जरा, जवाब है आपके पास? चूँकि ये भी फिल्म सिटी में बने हुए इनलीगल हैं, फैक्ट्री में बने हुए इनलीगल हैं। और सुन लीजिए पहले, ऐसे ही ये गाँव वालों को डराते हैं, उनको ज्ञान नहीं बेचारों को। ग्राम पंचायत की ज़मीन सरकार की नहीं होती है, वो गांव की होती है, गांव के लोगों की होती है। वो सरकार की ज़मीन नहीं है, खेतों में से कटती है हमारे में से चकबंदी में, वो इनकी थोड़ी है। इनको बेचने का राइट है, हम रहने का राइट नहीं है उस पर, किसी ने कहा नहीं है। तो सर भाई अगर कानून इनलीगल मैंने किया है, आपको भी इतने जुर्म में सजा उसमें उतनी है, मुझे भी उतनी है, इनको क्यों नहीं मिलती भाई? इन्होंने इनलीगल अधिग्रहण कर रखा है, इनको क्यों नहीं बता दें? सर अगर इनलीगल है सारी चीज़ें तो आप लोग तो कोर्ट भी गए हैं? कोर्ट गए हैं तो कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं कर, बता तो रहा हूँ। अब बोला तो है आपके सामने, कोर्ट कंटेम्प्ट का ऑर्डर नहीं कर रही दिल्ली हाई कोर्ट। कोर्ट की भी अवमानना कर रही है? मैं कह तो रहा हूँ कोर्ट नहीं ऑर्डर कर रही। मतलब कोर्ट भी ऑर्डर नहीं कर अरे सारी मैंने 4 चीज़ बताई हैं आपको। ब्यूरोक्रेसी पढ़ी लिखी है, न्यायपालिका पढ़ी लिखी है, विधायिका पढ़ी लिखी मानी जाती है, आपका तंत्र पढ़ा लिखा माना जाता है, मीडिया का। करप्शन कर कौन रहा है भाई, ये जरा बता दो मुझे। फिर उसके अलावा और हैं कौन दो लोग? कैलकुलेशन कौन करता है? अथॉरिटी नहीं, न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका नहीं, तो फिर लड़ाई कैसे जीती जाएगी? जीत जाएंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। 90 साल में आज़ादी मिली है तो ये भी लंबा पीरियड है। ज़मीन एनसीआर में एनसीआर कानून के हिसाब से ही जितनी चिन्हित की गई थी उतनी ही होनी चाहिए थी। इन्होंने गैर कानूनी रूप से किया। इनका नक्शा आज भी पास में, आज एट प्रेजेंट जो समय आपका 3:15, तारीख भी बता दो आज की, आज तक इनका नक्शा अप्रूव नहीं है। वो नक्शा अप्रूव नहीं होता उसमें, जो मतलब आपको एक निश्चित चिन्ह दे दिया कि यहाँ ये काम करना है, तो आपको वही काम करना है। लेकिन सर कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो दिखाया गया कि गांव में बहुत अवैध निर्माण किया। कौन करता है साहब, मुझे बताओगे जरा, आप मुझे बताइए। कैग सर करते हैं, सीधी सी बात है। कैग की तो राय ने भी रिपोर्ट दी थी ना मनमोहन सिंह की, और बाद में कह रहा था मैंने नहीं कहा कुछ भी, किताब भी लिखी उसने। तो ये झूठ बोलते हैं। कैग की रिपोर्ट में मैंने खुद रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि नोएडा इनलीगल में, ग्रेटर नोएडा की ये ज़मीन इनलीगल है, उसमें खुलासा भी नहीं हुआ होगा। सर ये जो तालाबों की ज़मीन भी होती है गांव में, अच्छा करोड़, ये ज़मीनें कहाँ गई? बेच मारी इन्होंने, मेरे गांव में जोड़ बेच मारा, फैक्ट्री है 6-7, सबको अथॉरिटी ले, सब अथॉरिटी नहीं एक बार करती है, जिला प्रशासन एक बार करता ज़मीन, अथॉरिटी को हैंड ओवर करता है, अथॉरिटी पैसा देती है, बस उसका काम डेवलपमेंट करना। आपको याद हो लैंड एक्विजिशन 2013 में चेंज हुआ, 14 में ये सरकार लैंड एक्विजिशन को बदलने के लिए ऑर्डिनेंस लाई 2-3 बार ऑर्डिनेंस लाने का प्रयास किया, नहीं हुआ। अब उसमें चेंज हो गया, मालूम है आपको क्या? जस्टिस अरुण मिश्रा ने सेक्शन 24 खत्म कर दिया। लोग बोलते नहीं है उसमें। जिस चीज़ को मोदी जी की सरकार खत्म करना चाहती थी, वो जुडिशरी से खत्म करा दिया। लोगों को पता ही नहीं है। अब सरकार जो ज़मीन एक्वायर करके 5 साल इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, किसान को वापस चली जाती, अब वो नहीं जाएगी। सर तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? लोग तो हिंदू मुस्लिम पर लगे पड़े हैं। तो अब उसका तो भैया लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। लोगों को अगर हिंदू मुस्लिम पर रहेंगे तो लड़ते रहो ऐसी सारी जिंदगी। लेकिन सर यहाँ पर लोग कहते हैं कि सरकार तो ठीक है पर प्राधिकरण काम ठीक नहीं कर रहा। नहीं, ये गलत है परंपरा। अगर मैं ठीक हूँ तो मेरी रिप्रेजेंटेशन में गलत काम कैसे हो रहा है? मुझे एक बात बताइए, मुझे जवाब दीजिए पहले। अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे लीडरशिप में गलत काम कैसे हो रहा है? ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो आपने मेरे से सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कौन क्या कह रहा है मैं नहीं कह सकता, मैं जो कह रहा हूँ मैं उसका जवाब दे हूँ। रिप्रेजेंटेशन का, लीडरशिप का मतलब क्या है? तो जनप्रतिनिधि काम ठीक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जनप्रतिनिधि का काम, एक काम बता दो। आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं सारे, अभी मिलाओ जनप्रतिनिधि को, अगर फ़ोन मिल जाए तो मुझे बता देना। लेकिन सर मेरी बात, आप बात को मैं जो बात कह रहा हूँ, अभी जनप्रतिनिधि को फ़ोन लगाओ, मिला लो, बात कर लो, अगर कोई बात कर ले तो। सर बड़े बड़े बोर्ड तो लग रहे हैं उनके यहाँ पे। बोर्ड से क्या, बोर्ड की आरती उतारे, मंदिर में मूर्ति लग रही है, मंदिर में। यहाँ पे मोदी जी आ चुके हैं कई बार, सीएम साहब खुद आते हैं, क्या उनको पता नहीं समस्याओं का? किसका? जो किसानों की समस्या है यहाँ पर। उन्हें जब घर का नहीं पता, जिसके घर बार नहीं है, जिसकी परिवार की परिभाषा नहीं जानता, वो क्या समझेगा?
तो किसान बीमार पड़ते जा रहे हैं, सर्दी पड़ रही है, मैं क्या कह रहा बार बार हूँ, मेरी बात नहीं समझे आप। आश्वासन तो 42 साल से मिल रहा है ना हमको, आज से थोड़ी मिल रहा है। हमारे बुजुर्ग भी लेके चले गए, हम भी लेके चले जाएंगे। इसका आचार संहिता से कोई संबंध नहीं है, पॉलिसी मैटर है। इसका आचार संहिता का लगाएंगे और ये बहाना करेंगे तो बहाना मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मुकदमे दर्ज हो किसानों पे। आप मेरी बात नहीं समझे। मुकदमे तो एमएलए के पास जाओ, एमपी के पास जाओ तो मुकदमे, तो सरकार मेरे पास मुकदमे। मैं आपको इतने लोग खड़े हैं, मैं क्रिमिनल लगता हूँ आपको? मुझे बताओ, जवाब दो मुझे। मेरे खिलाफ कभी जीवन में एक एफआईआर नहीं है और मेरे खिलाफ इन्हीं का कानून बनाया हुआ और मेरे खिलाफ क्रिमिनल एक्ट की धारा लगाकर सर आपने कहा कि मुकदमा कर रखा है। पंकज जी से मिलता हूँ। हाँ मिलते हैं, हम कहते हैं उनसे, क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं कहते। मौन धारण करना, मुंह चुराना राजनीतिक लोगों का काम क्या? सर गौतम बुद्ध नगर में जब जब किसान आंदोलन हुए, चाहे भट्टा पारसौल हो, चाहे घोड़ी पछाड़ा कांड हो, जब भी आंदोलन सरकार चली गई है, इस आंदोलन क्या रिजल्ट निकलेगा? सरकार जाएगी, हम तो यही कहेंगे। 10% जाएगी। लेकिन ये तो भक्त है भाजपा के बहुत सारे इनमें। तो आप अपनी बात का आप खुद ही जवाब दे रहे हो। आप कह रहे हैं सरकार कैसे मैं नहीं जाएगी? ना, हम तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों की जनरल बात, मतलब किसके मन में क्या है। मैं कई लोगों से बात करी है, वो कहते हैं कि सरकार तो ठीक काम कर रही है पर ये अधिकारी नहीं कर रही। ऐसा संभव नहीं होता कि सरकार ठीक काम करे और अधिकारी ना करे। हाँ। ये गलत है। जिसने भी कहा है गलत कहा है। तो किसानों को भी जिसने भी कहा है गलत कहा है ना, मैं नहीं जानता किसने कहा है। सरकार ठीक होगी तो काम ठीक क्यों नहीं करेंगे? तो ये भी लोग बटे हुए हैं क्या अलग अलग? अब ये आप आंकलन निकालो, बटे हुए हैं कि नहीं बटे हुए, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। इनके सवाल का जवाब दिया मैंने। इस चीज का फायदा उठा रहे नहीं तो वो तो कोई भी कह सकता है यार। इसकी किसकी सोच अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। मेरी कोई मुद्दा तो सबका एक ही है ना? मुद्दा सबका एक ही है। तो वहाँ तो सबको एक हो जाना चाहिए ना? सब एक हैं, बैठे हैं तभी तो बैठे हैं सब लोग, तभी तो बैठे हैं भाई, तभी तो बैठे हैं। सर आपसे आखिरी सवाल है, ये जो सर समस्याएं हैं किसानों की, जो मांग कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है, परसों रैली में आते। हाँ, ये लग रहा है कि यहीं से निपट जाएगा नोडल प्राधिकरण पर आंदोलन करने से? देखो, प्राधिकरण और जिला प्रशासन चाहे तो ये 2 घंटे का समाधान। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नोएडा की सीओ और कलेक्टर लीगल इनलीगल पे मेरे से चर्चा कर ले, इसका समस्या का समाधान 2 घंटे में निकाल दूंगा। खत्म कर ले बात।